हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 28 नवंबर को सामाजिक विज्ञान का द्वितीय सावधिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हम लोग साइंस सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9 सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन नवंबर 2024, द्वितीय सावधिक परीक्षा नवंबर 2024। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। सोशल साइंस का विषय कोड 111 रहेगा और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। चलते हैं खंड ब पर। तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले पूछा गया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोला गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और पांचों विषय में से एक एक प्रश्न का आंसर देना है, यानी जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इस तरह से एक एक प्रश्न का आंसर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो सबसे पहले हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से एक प्रश्न का ही आंसर देना है। नाजीवाद क्या था, इसका आंसर दीजिए। या फिर यहाँ पर अथवा में दिया गया है 2 नंबर की प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी 2 कारण लिखे, दोनों में से एक का ही आंसर देना है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का 2 क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है कि भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। यहाँ पर बफर स्टॉक से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। उसके बाद जियोग्राफी का क्वेश्चन है नेपाल की 2 प्रमुख नदियों के नाम लिखे। उसके बाद यहाँ पर साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आपदा प्रबंधन से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से एक का ही आंसर देना है। 9 नंबर क्वेश्चन है आतंकवाद से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर है भारतीय वर्षा के 2 दुष्प्रभाव लिखे। इतना क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि 11 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर देना है और सामाजिक विज्ञान के 4 विषयों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी इसमें भी 2-2 क्वेश्चन है, जिनमें से एक एक प्रश्न का आंसर देना है। तो जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन 2 पूछा गया है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 11 नंबर क्वेश्चन है हिटलर की विदेश नीति पर प्रकाश डाले। उसके बाद अथवा में है कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए। उसके बाद है कि संवैधानिक उपचारों पर प्रकाश डाले। उसके बाद है कि भारत में न्यायपालिका के स्वरूप का वर्णन करें। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की विवेचना करें। उसके बाद 16 है बिहार के खदान फसल एंड उनके प्रकार का वर्णन करें। उसके बाद यहाँ पर भूगोल का है जियोग्राफी का कि भूटान के आर्थिक संसाधनों का वर्णन करें। उसके बाद है कि पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन करें। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो चलिए हम इसका आंसर भी बता देते हैं। अगर तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको सर्च करना है गूगल में आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने यहाँ पर ये फर्स्ट पेज आएगा, देख सकते हो आरके एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पेज को एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। तो इस तरह से 1 या 2 बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और रिफ्रेश करने के बाद आपको क्लास 9th के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर ये रिफ्रेश हो रहा है। क्लास 9th के सेक्शन में जाइएगा। यहाँ पर क्लास 9th के सेक्शन में देख सकते हो यहाँ पर है क्लास 9th का सेक्शन और यहाँ पर देखिए 28 नवंबर क्लास 9th सोशल साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से आपको एक बार और रिफ्रेश कर देना है इसको और रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है। ये सभी पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए लिखा गया है। तो नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th सोशल साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेकंड टर्मिनल एग्जाम, ये क्वेश्चन पेपर लगाया गया है।
देख सकते हो यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और इसका 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर अपडेट किया गया है, देख सकते हो 1 से लेकर 30 तक तो ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इतना क्वेश्चन है और इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको लिखना है कि नाजीवाद या नास्तिकवाद एक उम्र तानाशाही आंदोलन था जो एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में चलाया गया था। इसी आंदोलन के बल पर हिटलर 1930 में जर्मनी का तानाशाह बन गया था। यह जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक नए से रिश्ते के पक्ष में थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर 3 का आंसर है, यानी यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया था जिनमें से एक प्रश्न का ही आंसर देना है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 3 है मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। मौलिक अधिकार के बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जो यूरोपीय संघ में सभी के लिए, चाहे आप वहीं से भी हो, आप क्या मानते हैं या आप कैसे रहते हैं, यह सभी समान हैं। ये अधिकार गरिमा, निष्पक्षता, समान और समानता जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लागू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 4 का आंसर है कि भारत के संविधान की रूपरेखा एक संविधान सभा द्वारा तैयार की गई थी। यह सभा एक प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई संस्था थी। इसने संविधान में शामिल करने के लिए कुछ आदर्श निर्धारित किए थे। इन आदर्शों में लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, भारत के सभी लोगों को गारंटी, न्याय, समानता और स्वतंत्रता शामिल थी। तो 4 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 7 नंबर का आंसर यहाँ तक ही लिख देना है कि नेपाल की 3 प्रमुख नदियाँ कोसी, गंडक तथा यहाँ पर घाघरा नदी। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखना है। आतंकवाद का मतलब है किसी व्यक्ति या समूह द्वारा हिंसक और आपराधिक कृत्य करना जिसका मकसद किसी राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्य को आगे बढ़ाना है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, तो ये 11 नंबर का आंसर है। 11 नंबर ये क्वेश्चन पूछा गया था, हिटलर की विदेश नीति पर प्रकाश डाले। तो इसका आंसर लिखना है कि हिटलर की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य जर्मनी को वैश्विक महाशक्ति बनाना था इसके अंतर्गत, और पॉइंट देकर 1 नंबर में लिखना है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ तक लिखना है। बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यह राज्य के कुल उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा है। बिहार में प्रमुख कृषि उत्पादों में चावल, मक्का, गन्ना और दलहन शामिल है जो कृषि क्षेत्र के रोजगार और आय का मुख्य स्रोत हैं। कृषि बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। तो 15 का आंसर यहाँ तक। उसके बाद ये 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो ये 17 का आंसर है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पर 1-2 पॉइंट देकर लिखना है 17 का ही आंसर, देख सकते हो यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है। तो हम सभी प्रश्न का आंसर बता दिए हैं, यहाँ से आकर आप लोग देख सकते हो और इसका PDF भी यहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।